ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उनके ही वांग्मय स्वरूप ये श्रीमद् भागवत गीता के पारायण में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। और आप सभी से निवेदन है, हमारे साथ गीता पारायण में साथ दें, और जो नहीं भी कर सकते कम से कम श्रवण करें, क्योंकि श्रद्धावाननसूयस्य शृणुयादपि यो नरः, सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। गीता में ही भगवान कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति गीता पाठ नहीं कर सकता, सुन नहीं, कहीं जा नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, तो कम से कम अगर श्रवणेंद्रिय है तो श्रवण तो अवश्य करे, क्योंकि श्रवण से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। और उस पुण्य से व्यक्ति अपना वह शुभ कर्म करके मुक्त हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है। आइए हम पाठ में प्रवेश करें। गीता अध्याय 2 के 12 श्लोक तक हमने पाठ किया और उन पर विचार किया कि हमारे जीवन में गीता का इतना ज़्यादा महत्व है क्यों। अब हम 13वें श्लोक से शुरू करेंगे, जो कि इस प्रकार से है। देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहान्तरप्रातः धीरस्तत्र मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः, आगमापायिनो नित्यं तां तितिक्षस्व भारत। यं हीन व्यथन्तीति पुरुषं पुरुषर्षभ, समसुख दुःखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, उभयोरभिदिष्टोऽन्तमनयोर्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशीति तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशम् अभ्यासस्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। अन्तवन्तैमेहा नित्युक्ता शरीरः, अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यति। न जायते विजेते वा कदाचिन्नायं भविता भूत्वा भविता वा न भूयः। अयो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं येन यमद्वयं
कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयन्ति हन्तकं वासांसि जरणानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जरणान्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो नो शोषयति मारुतः आच्छेद्योऽयं दाह्योऽयं क्लेद्यो असोऽस्यैव च नित्यः सर्वतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयं चिन्तोऽयं विकार्योऽयमुच्यते तस्माद्देवं वेत्त्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मनसि मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवमृत्युं मृत्युजन्ममृतस्य च तस्माद् परिहारेऽर्थेन तं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदीनम् आश्चर्यवत् पश्यति दैव चान्यः आश्चर्यवच्चन्यमन्यः शृणोति श्रुत्वापेनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। आगे बड़ा गोपनीय श्लोक और बहुत ही सदुपयोगी श्लोक भगवान ने कहा है क्या देहे स्वधर्म पिचाविच्छ न विकम्पितुमर्हसि धर्मात्युद्धाच्यो अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते। हम इस पर आगे विचार करेंगे। अभी हमारा पहला श्लोक है देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। मनुष्य जन्म लेता है, बालक होता है और उसके बाद युवावस्था आती है, गृहस्थ कर्म में प्रवेश करता है, वृद्धावस्था आती है, अंत में शरीर को त्याग करके चला जाता है। और हम इस पर विचार करें कि जब मनुष्य का जन्म नहीं होता, जीव का जन्म नहीं होता और वह एक बीज के रूप में मातृगर्भ में विराजमान होता है तो क्या उसका जीवन का अस्तित्व नहीं होता? अवश्य होता है, परंतु हमारी ये भ्रांति है कि हम इस स्थूल शरीर को जब से जान लेते हैं, समझ लेते हैं और इससे संबंधित जितने भी संबंधी हैं और विषय हैं उनसे हमारा तादात्म्यपन्न हो जाता है तो हम अपने को शरीर ही मान बैठते हैं। अर्जुन की भी यही दशा है, वह विषाद से युक्त है और भगवान से कहा ये सारे मर जाएंगे। अरे सोचो जरा, भगवान क्या कहते हैं? देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। हमारे जीवन में हम बालक थे, जवान हुई, थोड़ी थोड़ी समझदारी आई तो क्या हमें दुख हुआ? अवस्था परिवर्तन होने पर क्या हमें दुख हुआ? नहीं हुआ। जवानी आई तो भी हमें दुख नहीं हुआ, चिंता नहीं हुई। वृद्धावस्था आती है तब धीरे धीरे समझ में आने लगता है क्योंकि हमारा शरीर से तादात्म्यपन्न हो गया है, इंद्रियों से तादात्म्यपन्न हो गया है, हम एक रूप हो गए हैं। हम अपने को शरीर ही समझ बैठे हैं, जबकि भगवान कहते हैं हे अर्जुन, सर्वप्रथम हमको एक बात तो निश्चित रूप से जान लेनी चाहिए कि हम शरीर नहीं,
अविनाशी आत्मा। जिस तरह से शरीर में परिवर्तन होने पर भी हम वही के वही रहते हैं। जरा आप विचार करें, जब आप बालक थे, आपने अपने जीवन में उस भोलेपन की अवस्था में कितने कार्य किए होंगे, और सबका टोटल निकालने जाए, याद करने जाए, तो आज लगता है काफी कुछ आपको याद ही नहीं होगा। तो क्या आपका जीवन का अस्तित्व तो नहीं था? था। उसी तरह से मृत्यु के बाद क्या हमारा जीवन नहीं रहता? जीवन रहता है, परंतु एक जीवात्मा के रूप में हम अपने को मरियल शरीर समझते हैं। इस भ्रांति को हमें त्यागना होगा, तभी हम अपने सहज स्वरूप को, मुक्त स्वरूप को, जो आत्मा का स्वरूप है और जो हम स्वयं हैं, उसकी अनुभूति हो पाएगी। यहां तक क्या अध्याय 2 के 12वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक भगवान ने इस एक बात पर ही ज्यादा जोर दिया है, आत्मा की अमरता। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है और शरीर नाशवान है, विनाशी है। इसे हम चाहकर भी टाल नहीं सकते। हमारा जीवन एक मंगलमय यात्रा है और मृत्यु भी उसमें एक पड़ाव है। जो इस तथ्य को भली भांति हृदयंगम कर लेते हैं और जान लेते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, उन्हें सहज में ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है।